Namaste to all of you. It's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है हमारे 5 सेंसेस। हम उनकी लैंग्वेज भूल गए हैं और हमें उनकी लैंग्वेज को दोबारा से रीलर्न करना है। टच, स्मेल, टेस्ट, सी, हियर एज टोटली एज पॉसिबल। टच स्पर्श करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, देखना, सुनना, एज टोटली एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके उतना संपूर्णता के साथ ये चीज़ें हमें अपने जीवन में अपनानी है दोबारा से। यू विल हैव टू लर्न द लैंग्वेज बिकॉज द सोसाइटी हैज़ बी फूल्ड यू। हमें दोबारा से ये लैंग्वेज रीलर्न करनी पड़ेगी क्योंकि सोसाइटी ने हमें फूल बनाया है, मूर्ख बनाया है। इट हैज़ मेड यू फॉरगेट। हम भूल गए हैं अपनी 5 सेंसेस की लैंग्वेज क्या होती है, तो इसलिए हमें दोबारा से इसको महसूस करना सीखना पड़ेगा। रिक्लेम योर फॉरगॉटन लैंग्वेज। दोबारा से अपनी लैंग्वेज को पुनः स्थापित करना पड़ेगा। वेन एवर यू हैव टाइम बी मोर इन योर सेंसेस। जब भी हमारे पास समय हो तो अपने सेंसेस को लेकर अवेयर होइए, जागरूक होइए। तंत्र टीचेस द फर्स्ट थिंग। तंत्र पहली चीज़ हमें ये सिखाता है बी लविंग टुवर्ड्स योर बॉडी। अपनी बॉडी के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार कीजिए। बी फ्रेंड योर बॉडी। अपनी बॉडी से मित्रता कीजिए, अपने शरीर से मित्रता स्थापित कीजिए। रिवर योर बॉडी। अपनी बॉडी से प्यार कीजिए। रिस्पेक्ट योर बॉडी। और अपने शरीर के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा कीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। और अपने शरीर का ध्यान रखना सीखिए। इट इज़ गॉड्स गिफ्ट। ये परमात्मा का उपहार है। ट्रीट इट वेल एंड इट विल रिवील ग्रेट मिस्ट्री टू यू। और जब हम इसका अच्छे से व्यवहार करते हैं, हम इसका अच्छे से ख्याल रखते हैं, तो ये बहुत रहस्यमयी है। तो ये अपने रहस्यों के द्वार हमारे लिए खोलती है। All growth depends on how you are related to your body। और हमारी चेतना का विस्तार, हमारी ग्रोथ तभी होगी जब हम इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। एंड देन द सेकेंड थिंग तंत्र स्पीक्स। और दूसरी बात जो तंत्र हमें सिखाता है वो ये है अबाउट इज़ द सेंसेस। अब पहली बात थी हमारे शरीर के बारे में, अब दूसरी बात है हमारे सेंसेस के बारे में, हमारी इंद्रियों के बारे में। अगेन द रिलीजन्स आर अगेंस्ट द सेंसेस। दोबारा से जो समाज है, जो हमारा धर्म है, वो हमारी इंद्रियों के खिलाफ है। दे ट्राई टू डल द सेंसेस। वो हमारे धर्म चाहते हैं कि हमारी जो सेंसेस है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो निष्क्रिय हो जाए। एंड सेंसिटिविटी। और उनकी जो संवेदनशीलता है वो ख़त्म हो जाए। एंड द सेंसेस आर योर डोर्स ऑफ परसेप्शन। बट जो हमारी इंद्रियां हैं ना, वो हमारे लिए खिड़कियां हैं, वो हमारे लिए अनुभव का द्वार है, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ही चीज़ों को महसूस करते हैं ना। तो तंत्र कहता है कि आपकी जो 5 सेंसेस हैं वो आपके लिए खिड़कियां हैं, विंडो हैं। द सेंसेस आर द विंडोज़ इनटू रियलिटी। वास्तविकता में जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे लिए खिड़की का काम करती हैं। What is your eyes? हमारी आँखें क्या हैं? हम भीतर से अपनी आँखों के द्वारा बाहर की चीज़ों को देख रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए विंडो ही तो हैं, ये हमारे लिए खिड़कियाँ ही तो हैं। जैसे हम एक बंद कमरे में बैठते हैं, खिड़की खोल के बाहर का आकाश देखते हैं, इसी तरह हम भीतर बैठकर अपनी खिड़कियों के माध्यम से, अपनी आँखों के माध्यम से बाहर का जगत देखते हैं। तो व्हाट इज़ योर आइज़? हमारी आँखें क्या हैं? व्हाट आर योर ईयर? हमारे कान क्या हैं? कानों से भी तो हम सुनते ही हैं ना, तो वो भी तो एक खिड़की का माध्यम ही है। व्हाट इज़ योर नोज़? हमारा नोज़ क्या है? हमारा नाक क्या है? हम जब स्मेल लेते हैं, सूंघते हैं, तो नाक का ही तो यूज़ करते हैं। विंडोज़ इनटू रियलिटी। ये सब का सब वास्तविकता में हमारे लिए खिड़की की तरह ही काम करती है। विंडोज़ इनटू गॉड। और ये खिड़की किसकी तरफ खुलती है? ये खिड़की खुलती है परमात्मा की तरफ। इफ़ यू सी राइटली यू विल सी गॉड एवरीवेयर। अगर हमें अच्छे से देखना आ जाए, अगर हमें अच्छे से सूंघना आ जाए, अगर हमें अच्छे से सुनना आ जाए, तो हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी टेस्ट करते हैं, वो सब का सब क्या है?
उस सब का सब परमात्मा है। यू विल सी गुड एवरीवेयर। अगर हमें अच्छे से देखना आ जाए, अगर हम इन विंडोज़ का अच्छे से यूज़ करना आ जाए तो सब जगह सब कुछ परमात्मा है। गॉड इज़ एवरीवेयर। सो आइज़ हैव नॉट टू बी क्लोज्ड। तो आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आइज़ हैव टू बी ओपनड राइटली। आँखों को अच्छे तरीके से खोलने की आवश्यकता है। आइज़ हैव नॉट टू बी डिस्ट्रॉय। आँखों को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ईयर्स हैव नॉट टू बी डिस्ट्रॉय। आँखों को बर्बाद करने कान को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऑल दीज साउंड्स आर डिवाइन। क्योंकि सभी साउंड्स, सभी आवाज़ें दिव्य हैं। सभी आवाज़ें उस एक की हैं, उस परमात्मा की हैं। दीज बर्ड्स आर चैंटिंग मंत्रास। ये जो पक्षी हैं ये मंत्रास चैंटिंग कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा काव्यात्मक भाव है कि जो पक्षी हैं वो सारा दिन बोलते रहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो मंत्रा ही हैं, वो मंत्र की चैंटिंग ही कर रहे हैं हमारे लिए। दीज ट्रीज आर गिविंग sermons इन साइलेंस। और जो ये पेड़ चुपचाप चुप्पी में खड़े हैं, वो भी तो हमें मतलब परमात्मा का लेक्चर ही दे रहे हैं। ऑल साउंड्स आर हिज। सभी आवाज़ें उसकी हैं, सभी आवाज़ों में वो है। एंड ऑल फॉर्म्स आर हिज। और सभी फॉर्म्स, सभी रूप, सभी आकार उसके हैं। सभी रूप और आकारों में सिर्फ वो ही है। सो इफ़ यू डोंट हैव सेंसिटिविटी इन यू। अगर हमारे भीतर संवेदनशीलता नहीं है, हाउ विल यू नो गॉड। तब हम परमात्मा को कैसे जानेंगे। अगर हमारे भीतर संवेदनशीलता ही नहीं है तो हम उस परमात्मा को कैसे महसूस करेंगे, कैसे स्पर्श करेंगे उसको, कैसे हम उसकी आवाज़ सुनेंगे, कैसे हम उसको देखेंगे। अगर हम अपने भीतर की संवेदनशीलता को ही मार डालेंगे तो, अगर हम अपनी आँखों को बर्बाद कर लेंगे, अगर हम अपने कानों को बर्बाद कर लेंगे तो हम उसको कैसे महसूस करेंगे। मैन सीम्स टू बी सो स्टूपिड। मनुष्य जो है, इंसान जो है, वो बहुत मतलब मूर्ख प्रतीत होता है। गॉड इज़ एवरीवेयर। परमात्मा हर जगह है। अलाइव, जिंदा है। एंड किकिंग एवरीवेयर। और हर जगह छोटे बच्चे की तरह लात मार रहा है। बट फॉर दैट यू नीड क्लीन सेंसेस। बट उसको महसूस करने के लिए हमारी जो इंद्रियां हैं उनको साफ करने की आवश्यकता है। प्योरीफाई सेंसेस, उनको प्योरीफिकेशन की आवश्यकता है। हमारे जो कान है, हमारी जो आंखें हैं, हमारा जो नोज़ है, उसको दोबारा से साफ क्लीन करने की आवश्यकता है ताकि हम उस परमात्मा को महसूस कर सकें। सो तंत्र टीचेस दैट द सेंसेस आर द डोर्स ऑफ परसेप्शन। तो तंत्र हमें सिखाता है कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो परसेप्शंस हैं, वो परमात्मा के लिए दरवाजे हैं। वो हमारे लिए अनुभव है कि हम परमात्मा को महसूस कर सकें। दे हैव बीन डल्ड। अब वो बिल्कुल डल हो चुकी है, निस्तेज हो चुकी है, निष्क्रिय हो चुकी है। यू हैव टू ड्रॉप दैट डलनेस। और इस डलनेस को, इस निष्क्रियता को हमें अब समाप्त करने की आवश्यकता है। योर सेंसेस हैव टू बी क्लीन्ड। हमारे जो इंद्रियां हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, उनको क्लियर करने की आवश्यकता है। योर सेंसेस आर लाइक ए मिरर। हमारे जो सेंसेस हैं वो शीशे की तरह हैं जिस पर बहुत धूल जम चुकी है और अब उस धूल को साफ करने की आवश्यकता है। लाइक ए मिरर विच हैज़ बिकम डल बिकॉज सो मच डस्ट हैज़ गैदर्ड अपॉन इट। बहुत सारा डस्ट उसके ऊपर जमा हो गया है। द डस्ट हैज़ टू बी क्लेंस्ड। और उस डस्ट को साफ करने की ज़रूरत है अब। लुक एट द तंत्र अप्रोच अबाउट एवरीथिंग। अब तंत्र की दृष्टि से सभी चीज़ों को दोबारा से जीना सीख सकते हो। अदर्स सेज, दूसरे कहते हैं, मतलब हमारा समाज कहता है, हमारा धर्म कहता है, डल योर सेंसेस। हमारी जो इंद्रियां हैं उनको समाप्त कर लो। किल योर टेस्ट, अपने टेस्ट को मार लो। एंड तंत्र सेज, बट तंत्र कहता है टेस्ट गॉड इन एवरी टेस्ट। सभी स्वादों में उस परमात्मा का ही स्वाद है। सभी टेस्ट में वो परमात्मा का ही टेस्ट है।
अदर्स सेज, दूसरे कहते हैं, किल योर कैपेसिटी टू टच, स्पर्श करने की अपनी क्षमता को, अपनी योग्यता को समाप्त कर लो। यही हमें धर्म सिखाता है, यही हमें सोसाइटी सिखाती है कि अपना जो स्पर्श है उसकी संवेदनशीलता को ख़त्म कर लो, अपना टेस्ट मार लो। एंड तंत्र सेज फ्लो टोटली इनटू योर टच, बट तंत्र हमें सिखाता है, तंत्र कहता है कि अपने पूरे फ्लो में, अपने पूरे बहाव में, अपनी पूरी टोटलिटी के साथ, अपनी पूरी संपूर्णता के साथ, पूरी पूर्णता के साथ A to Z स्पर्श करो। बिकॉज वट्सोएवर यू टच इज़ डिवाइन, क्योंकि जो भी आप स्पर्श करते हो, जो भी आप छूते हो, वो सब का सब दिव्य है। परमात्मा के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं, तो इसलिए सब कुछ दिव्य है। जिसको भी आप स्पर्श करते हो, जो भी आप स्पर्श करते हो, वो दिव्य है, वो परमात्मा ही है। इट इज़ टोटल रिवर्स ऑफ द सो कॉल्ड रिलीजन, बट जो हमारा सो कॉल्ड, हमारा तथाकथित धर्म है, वो इसके बिल्कुल विपरीत है। इट इज़ रेडिकल रिवॉल्यूशन, ये क्रांतिकारी क्रांति है। तंत्र जो कहता है वो एक अपने आप में क्रांति हो जाती है। फ्रॉम द वेरी रूट्स, और बिल्कुल जड़ से तंत्र हमें सब कुछ बदलना सिखाता है, जड़ से क्रांति करता है। टच, स्मेल, टेस्ट, सी, हियर एज टोटली एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, जितना ज़्यादा संभव हो सके, उतना ज़्यादा टच कीजिए पूरी टोटलिटी के साथ, स्मेल कीजिए, टेस्ट कीजिए, सी देखिए, हियर सुनिए। यू विल हैव टू लर्न द लैंग्वेज, हमें दोबारा से इस भाषा को सीखना पड़ेगा। बिकॉज द सोसाइटी हैज़ बी फूल्ड यू, क्योंकि सोसाइटी ने हमें बहुत मूर्ख बनाया है। इट हैज़ मेड यू फॉरगेट, हम अब अपनी भाषा को भूल चुके हैं बिल्कुल, टेस्ट करने को भी, सुनने को भी, स्पर्श करने को भी, देखने को भी। अब हमें आवश्यकता है कि दोबारा से हम इस भाषा को सीखें। यू कैन हियर ए सरहा एंड यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट हिम, हम सरहा को सुन सकते हैं बट हम उसकी अप्रिशिएशन नहीं कर सकते, उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। बिकॉज योर इंटेलिजेंस इज़ डल, बिकॉज हमारी जो बुद्धिमत्ता है वो बिल्कुल डल हो चुकी है। सरहा राहुल थे, राहुल महात्मा बुद्ध के बेटे थे, तो महात्मा बुद्ध ने अपने बेटे का नाम राहुल रखा था। बट जब राहुल ने तंत्र की स्थापना की तो उसका नाम सरहा हो गया। तो तंत्र की स्थापना का जो मास्टर है वो सरहा थे। तो यहाँ पर सरहा के बारे में कहा गया है कि आप उसको सुन सकते हो बट आप उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, आप उसके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो डल हो चुकी है। रिक्लेम योर फॉरगॉटन लैंग्वेज, दोबारा से हमें अपनी लैंग्वेज को रिक्लेम करना पड़ेगा, दोबारा से सीखना पड़ेगा। वेन एवर यू हैव टाइम, जब भी हमारे पास समय हो, बी मोर इन योर सेंसेस, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंद्रियों के प्रति जागरूक होइए। ईटिंग, जब आप खा रहे हो, डोंट जस्ट ईट, सिर्फ खाओ मत। ट्राई टू लर्न द फॉरगॉटन लैंग्वेज ऑफ टेस्ट अगेन, जो हमने पहले भाषा सीखी है खाने की, जो टेस्ट करने की, उसको भूल जाओ और दोबारा से नई तरह से टेस्ट करो भोजन को। टच द ब्रेड, अगर हम एक ब्रेड हमारे हाथ में है, हम उसको खा रहे हैं, तो उस ब्रेड को स्पर्श करो दोबारा से। फील द टेक्सचर ऑफ इट, उसके टेक्सचर को फील करो, उसके रूप को, उसके आकार को। फील विद ओपन आइज, आँखें खोलकर उसको ब्रेड को स्पर्श करो, टच करो। फील विद क्लोज्ड आइज, आँखें बंद करके उसको महसूस करो। वाइल च्यूइंग, च्यू इट, और जब आप उसको चबा रहे हो तो आप चबाना ही हो जाओ, बहुत अच्छे से रस लेकर उसको चबाओ। यू आर च्यूइंग गॉड, आप ब्रेड को नहीं चबा रहे, आप परमात्मा को चबा रहे हो, क्योंकि परमात्मा के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। परमात्मा ही चबा रहा है, परमात्मा को ही चबा रहा है। यू आर च्यूइंग गॉड, आप परमात्मा को चबा रहे हो। रिमेंबर इट, इट विल डिसरिस्पेक्टफुल नॉट टू च्यू वेल, नॉट टू टेस्ट वेल।
और इस बात को रिमेंबर रखो, इस बात को याद रखो कि अगर आपने अच्छे से उस ब्रेड को नहीं चबाया तो आप परमात्मा की इंसल्ट कर रहे हो, तो आप परमात्मा का अपमान कर रहे हो, आप उस परमात्मा को अच्छे से नहीं चबा रहे हो। जब हम खाने को अच्छे से नहीं चबाते, अच्छे से नहीं खाते, अच्छे से उसको महसूस नहीं करते, तो हम परमात्मा का अपमान करते हैं। अन्नम ब्रह्मा, हम उस ब्रह्मा का अपमान कर रहे हैं। लेट इट बी ए प्रेयर, अपनी चबाने को एक प्रार्थना होने दो। अगर हम इस भाव से चबाएंगे, अगर हम इस भाव से खाएंगे कि मतलब हम परमात्मा को चबा रहे हैं, तो वो हमारे लिए प्रेयर ही हो जाएगी ना, अलग से प्रेयर करने की क्या ज़रूरत है। एंड यू विल स्टार्ट द राइजिंग ऑफ ए न्यू कॉन्शियसनेस इन यू। और जब हम इस तरह से अपना जीवन जीना शुरू करते हैं जैसे हमें तंत्र सिखाता है, तो हमारे भीतर एक नई चेतना का उदय होता है। यू विल लर्न द वे ऑफ तंत्र एल्केमी, तब हमें तंत्र की कीमियों का पता चलता है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन प्रेस कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी मेरे लिंक हैं उन सबको ज्वाइन कर लीजिए। और आने वाली इवेंट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो आपको इन टेलीग्राम्स ग्रुप में मिल जाएगी, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और व्हाट्सअप नंबर भी मेरा दिया है, अगर आप लोगों को इंक्वायरी पूछनी है, कुछ भी पूछना है ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में, या फिर 22 मार्च से जो इवेंट है तंत्रा का, आप सिंगल भी ज्वाइन कर सकते हो, कपल है तो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्द से जल्द अपनी बुकिंग करा लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।